एक तरफ सूरज आग बन रहा है, दूसरी ओर किसान धरती में नीचे आग लगा रहा है। इस सब का जो असर है वो ये हो रहा है कि मिट्टी की सेहत खराब हो रही है। मिट्टी की सेहत कैसे खराब हो रही है, जिसका रिजल्ट होता है कि अपेक्षित उत्पादन ना मिलना। किसान ज़रूरत से ज़्यादा खाद भी डालता है, केयर भी करता है, लेकिन फिर भी मिट्टी से इतना तत्व नहीं होते हैं कि उसको अपेक्षित जो है उत्पादन मिल पाए, और वो कहता है कि कुछ रोग लग गया या कोई समस्या आ गई। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर देवेंद्र सिंह, और इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो मिट्टी की सेहत में वो कौन से तत्व हैं मिट्टी में जो पाए जाते हैं वो फसलों के लिए उपयोगी होते हैं, और ख़ास करके क्लाइमेट चेंज के इस दौर में उन्हें कैसे संरक्षित किया जाए, किसान क्या करें और किसान क्या ना करें। सर, गांव जंक्शन में आपका स्वागत है। ये बदलते परिवेश में क्लाइमेट चेंज का जो हाल है, आप देख सकते हैं 45-46 डिग्री तो नॉर्मल हो गया टेम्परेचर। तो एक तरफ सूरज से गर्मी आ रही है, मिट्टी बिल्कुल गर्म हो रही है, दूसरी तरफ ऐसी गतिविधियाँ, पराली जलाना, ये सारी चीज़ें, वो उससे मिट्टी की सेहत खराब हो रही है। तो वो कौन से तत्व हैं जो मिट्टी से गायब हो रहे हैं और आगे चल के किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है? टेम्परेचर बहुत हो रहा है, अबाउट 46-48 डिग्री। तो उस कंडीशन में मैं नहीं समझता हूँ कि पराली जलाना लाभदायक होगा, वो तो किसी तरह से भी नहीं है। और मैं पराली या कोई भी हाँ, रेसिड्यू जलाना, बाई प्रोडक्ट ऑफ क्रॉप कोई रेसिड्यू जलाना ठीक नहीं है। मैं किसानों से यही अपील करूँगा कि इसको जलाएं नहीं। इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो ज़्यादा, जैसे अभी दिल्ली में आपने देखा था, पंजाब में जो पराली जलाई जाती है उसका इफेक्ट आता है। मैं ये समझना चाहूँगा, पराली या रेसिड्यू जलाने के बाद मिट्टी कैसे खराब होती है? मिट्टी का जो सॉइल स्ट्रक्चर कैसे मैं उसी पर खराब होता है? मिट्टी में देखिए सूक्ष्म तत्व होते हैं, जाने अनजाने में हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वो रहते सॉइल में, उनका घर है, वो सॉइल में रहें, अपने घर में सब रहते हैं। तो जब उसको हम जलाते हैं तो टेम्परेचर हाई होता है। टेम्परेचर हाई होता है तो वो जो सूक्ष्म तत्व हैं वो मर जाते हैं। और ये जब सूक्ष्म तत्व मर जाए, सपोज दैट जैसे हमारा जो ये सूक्ष्म तत्व हैं ये क्या काम करते हैं, ये सड़ाने गलाने का काम करते हैं। जैसे कोई भी बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट उसमें रहता है तो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं कौन, यही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम कहते हैं सूक्ष्म तत्व, वो उनके द्वारा होता है। वो खाते हैं, उनका भोजन होता है, भोजन के बाद वो विष्टा करते हैं, लेकिन अंतोगत्ता वो सॉइल में। तो उससे होता क्या है, हमारे सॉइल का जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसका स्टेटस, और जब आपने जलाई दिया और रेजिड्यू रहा ही नहीं तो उससे हमारे सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन स्टेटस फिर कैसे बढ़ेगा। तो एक तो ये कि ड्यू टू टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर जहाँ पे भी वो आप जलाएंगे उस एरिया के सूक्ष्म तत्व जितने होंगे वो मर जाएंगे, तो वो हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। तो उसको जला के ना, किसान भाइयों को हम यही कहेंगे, रेजिड्यू को रिसाइकल करिए, रिसाइकल करके उससे खाद बनाइए, खाद बनाने के बाद उसको खेत में डाल दीजिए। खेत में जब डाल देंगे तो क्या होगा, हमारे न्यूट्रिएंट्स का जो स्टेटस है, जैसे हमारे उसमें 17 एलिमेंट्स हैं, 17 एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, तो उन 17 एलिमेंट्स जो हैं वो क्रॉप के उस हर क्रॉप में कुछ न ट्रेस या किसी मात्रा में वो उपलब्ध होते हैं। जब उन एलिमेंट्स को हम उसकी खाद बना के और उस खेत में डालेंगे तो क्या होगा, हमारे फील्ड का जो न्यूट्रिएंट स्टेटस है वो हाई होगा, अच्छा सुधरेगा। सुधरने से फिर उसमें हम जब भी कोई क्रॉप लगाएंगे तो उससे हमारे लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा, हमारी क्रॉप उसको एब्जॉर्ब कर सकेगी। भाई ये है क्या, जैसे हम लोग पूरे साल गेहूं की चपाती खाते हैं, पल्सेस आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है पल्सेस। तो उन पल्सेस से क्या है, ये आते कहाँ से, ये हमारा उसका माध्यम क्या है, सॉइल में से ही तो आते हैं। तो सॉइल से सपोज दैट हमें गेहूं की क्रॉप लगाई, तो गेहूं से वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए दानों के रूप में और हमने स्टोर कर लिए
पूरे उसमें हम वो खाते हैं। इसी तरह से रिसोर्स प्रोटीन हमको कहाँ से तो जो हमारे आवश्यकता की चीज़ें हैं वो सब वहीं से वो न्यूट्रिएंट्स के रूप में हमको सॉइल से प्राप्त होती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं जो मिट्टी कुपोषित होगी तो थाली भी हमारी कुपोषित बिल्कुल होगा। हमारा जो भोजन है वो उसमें सारे तत्व नहीं होंगे। नंबर 2 ये सब जानना है कि जब सॉइल को ऊपर हम रेजिड्यू जलाते हैं तो वो जब मिट्टी गर्म हो जाती है उससे क्या होता है? आप अभी जैसे कि सुनते हैं कि जो सोडिक सॉइल है ऊपर आ जाती है, वो लवण ऊपर आ जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। उससे फसल को कैसे नुकसान? नहीं, सोडिक सॉइल का देखिए उसका फंडा दूसरा है। सोडिक सॉइल में जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, तो उसमें जो तत्व होते हैं ये एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट्स में क्या उसमें तो सोडियम का आधिपत्य होता है, सोडियम ज़्यादा मात्रा में होता है। तो सोडियम के ज़्यादा मात्रा में होने से क्या है उसमें क्रॉप सर्वाइव नहीं कर पाती। सोडियम है क्या, नमक ही तो है। ये जब जलाते हैं सर हाँ। तो क्या कुछ उसके लवण है जो वो गर्म होके कहते हैं ना कि बहुत गर्म होके वेपोराइज भी हो जाते हैं क्या, या ऊपर आ जाते हैं? देखिए उसमें तो वो दूसरी मैकेनिज्म है, वो ट्रांसफर जो मैकेनिज्म है, तो वो जब ये अच्छे साबर आए तो लीच होके एलिमेंट्स नीचे चले गए, और जब क्या बोला जाता टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी ट्यूब्स वो जो साल्ट का एक्युमुलेशन है धीमे धीमे ऊपर आ जाता है। ऊपर आके उसमें क्या बोला जाता जो सॉइल सरफेस पे इकट्ठा हो जाता, तो वो इफ़ेक्ट करता है रूट्स को क्रॉप की, तो उससे वो क्रॉप डैमेज होती है। उसी पीरियड में अगर जैसे इन केस ऑफ राइस क्रॉप अगर आपने वाटर अप्लाई कर दिया, इरिगेशन दे दी और टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, साल्ट का एक्युमुलेशन हो गया, तो क्या होगा आपकी क्रॉप है एकदम जैसे चर्निंग की पोजीशन पे आ जाती है, उस तरह से होने लगती है। तो जब भी रिकमेंड करेंगे उसमें सोडिक सॉइल में या एल्कलिनिटी वाले जहाँ पर सम पीएच की समस्या ज़्यादा, पीएच हाई है, वहाँ पर हमेशा करते हैं कि टाइम से सावर आने तक उसको कर लीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उसको पानी मैक्सिमम मिले और वो ग्रो अप हो जाएगा। अगर तेज़ धूप पड़ी तो वो वहाँ पर क्या बोला जाता है राइस फिर सर्वाइव नहीं करता। क्लाइमेट चेंज से मिट्टी की सेहत कैसे खराब हो रही है? ये जो टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और उसको मिट्टी को कैसे बचाया जाए, किसान क्या कर सकते हैं? देखिए उसमें तरीके तो बहुत हैं, जैसे उसको ढक के रखा जाए, लेकिन अब इतना बड़ा फील्ड है किसान कैसे रखेगा ढक के, तो उसमें गर्मी की जुताई जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। गर्मी की जुताई करिए और उसको परती पर छोड़िए। जैसे इस समय जायद का सीज़न चल रहा है, जायद के सीज़न में उर्द मूंग कुछ भी बो दीजिए उसमें। जब कुछ बो देंगे तो कम से कम ये है कि एक आध बार आप पानी लगाएंगे जब क्रॉप को देखेंगे थोड़ा, और जब भी उर्द मूंग को आप उसमें बो दें तो हमेशा जैसे मूंग में फलियाँ आती हैं तो फलियों को तोड़ लीजिए, फलियों को तोड़ने के बाद उस मूंग को उसी में इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। पर सर ये सारी चीज़ें जो प्रैक्टिसेस हैं वो काफ़ी खर्चीली है, अब तोड़ने में लेबर इतना लगेगा कि किसान जितने की मूंग नहीं होगी उतना तो लेबर में चला जाएगा। बिल्कुल चला जाएगा, लेकिन मूंग की क्रॉप तो ऐसे ही होती है। अब ठीक है, उसको अगर आप काट भी लेते हैं तो ऊपर से काटिए, जड़ उखाड़िए नहीं उसको, और उसको उसी में इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। उसमें इनकॉर्पोरेट करने से क्या होगा कि जैसे न्यूट्रिएंट का स्टेटस है 78% नाइट्रोजन है इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। तो जो ये क्रॉप हैं हमारी लेग्यूम्स क्रॉप्स क्या करती हैं उस नाइट्रोजन को इसमें सॉइल में स्थिर करती हैं। उसमें क्या होता है, जो जड़ होती है, जड़ में नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल्स क्या करते हैं वो सॉइल में एब्जॉर्ब करते हैं। तो उससे क्या होगा, उसका स्टेटस, न्यूट्रिएंट्स का स्टेटस बढ़ेगा, नाइट्रोजन का स्टेटस बढ़ेगा। तो इस तरह से हम संरक्षित कर सकते हैं। ये जो कार्बन कंटेंट कम हो रहा है मिट्टी में, अभी क्लाइमेट चेंज के बाद या बढ़ते तापमान के बीच कौन कौन सा कंटेंट कम हो रहा है और फसलों पे वो कैसे असर डालेगा, फसलों पे किस तरीके का असर दिखेगा? देखिए जहाँ तक कार्बन कंटेंट की बात है, ऑर्गेनिक कार्बन है, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्रॉप्स के लिए। अगर जिस फील्ड में ऑर्गेनिक कार्बन कम होगा वो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन मीन्स
न्यूट्रिएंट का स्टेटस दिखाता है, आपके सॉइल में कितनी क्षमता है। ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा होगा तो ठीक होगा। उसको बचाने के लिए बार बार ये चीज़ कही जा रही है कि जो रेजिड्यू हैं उनको इनकॉर्पोरेट करिए। और जो जहाँ तक बात रह गई हमारे टेम्परेचर की, टेम्परेचर जो हाई हो रहा है उस टेम्परेचर से तो हर चीज़ प्रभावित हो रही है। हम अपनी सॉइल पे क्यों जा रहे हैं? सॉइल का हमारे अभी कार्बन कंटेंट कितना है सॉइल में? जो ऑर्गेनिक कार्बन के रेंजेज हैं वो ये है 0.5% से कम है। तो होना कितना? नहीं, 0.5% से कम है तो वो लो कैटेगरी में आएगा, ठीक है। 0.5% से 0.75% मीडियम कैटेगरी में है। मोर देन 0.75 वो हाई कैटेगरी में। तो होने की बात आप कह रहे हैं तो 0.75% से ज़्यादा होना चाहिए ऑर्गेनिक कंटेंट इन अवर सॉइल। बट अवर कंडीशन वेयर देयर इज सोडिक सॉइल, तो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की कंडीशन क्या है? लेस देन 0.2%। कहीं कहीं हम रिपोर्ट कर एनालिसिस करते हैं, देखते हैं 0.18%, 0.35%। जब ये 0.5% जब निकल आता है तो हम कहते हैं हाँ ये सैंपल ठीक है। तो हमारे सॉइल का जो स्टेटस है, ऑर्गेनिक कार्बन का स्टेटस है, वो इतना लो है इन केस ऑफ सोडिक सॉइल। बट इन केस ऑफ नॉर्मल सॉइल, जब अच्छी सॉइल है तो उसमें 0.55% आ गया या 0.65 आ गया, 62 आ गया, 0.6 आ गया, तो हम लोग कहते हैं कि ठीक है जी। तो हमारा जो होना चाहिए किसान भाइयों को एक ही चीज़ कहेंगे कि जो रेजिड्यू आपसे वेस्ट होता है उसको वेस्ट मत जाने दीजिए, उसको रिसाइकिल करिए और अपने फील्ड में पहुंचा दीजिए। सपोज दैट अभी बात हो रही थी पराली जलाने की, पराली जलाते हैं, गन्ना का वो जला देते हैं रेजिड्यू, तो उससे होता क्या है? एक तो टेम्परेचर इतना हाई हो रहा और दूसरे टेम्परेचर उससे हो रहा, तो क्या होगा? जो इतने हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब खत्म हो जाएंगे। जैसे सपोज दैट केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सॉइल को भुरभुरा बनाता है, जहाँ चलता है आपने देखा होगा। और जहाँ ऑर्गेनिक कार्बन होगा ही नहीं, वहाँ केंचुआ कहाँ से आ जाएगा? ऑर्गेनिक कार्बन जहाँ होगा ही नहीं वहाँ केंचुआ कहाँ से आ जाएगा? क्योंकि केंचुए का भोजन जो है वो ऑर्गेनिक कार्बन है। किसान का मित्र ही जब खत्म हो गया तो फिर वो पैदा क्या करेगा? जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे बात की कि ऑर्गेनिक कार्बन कितना इम्पोर्टेंट है, वो खास करके ऐसी परिस्थितियों में जब टेम्परेचर बढ़ रहा है और पराली भी जलाई जा रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि कैसे मिट्टी की सेहत को बरकरार रखा जाए। अगर मिट्टी की सेहत बरकरार नहीं होगी तो हमारी थाली कुपोषित होगी, और जिसे हम भोजन करते हैं तो वो भी सिर्फ भोजन ही होगा, उसमें सारे पौष्टिक तत्व नहीं होते हैं। तो कितना ज़रूरी है कि मिट्टी से लेके भोजन तक में सबसे पहले मिट्टी की सेहत को सही किया जाए, और किसान साथी कैसे उसको करें तो अभी डॉक्टर साहब से आपने समझा, तो इन्हें आप अपना सकते हैं और आगे अपनी थाली को स्वादिष्ट और पौष्टिक बना सकते हैं। मिश्रा गाँव।